अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। हमें गौरव का फैसला मंजूर है। हम जाएंगे उसके पास कनाडा। रूबी, सवाल ही पैदा नहीं होता। कल तक यही गौरव शादी के लिए मना कर रहा था और आज एकदम से हमें कैसे पता कि ये सच बोल रहा है या झूठ? और रूबी, भगवान न करे अगर पराये देश में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो कौन होगा तुम्हारा साथ देने के लिए? नहीं, नहीं। देखो रूबी, हम तुम्हारी समस्या अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन हमने भी तुमसे वादा किया है ना कि हम तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकाल कर रहेंगे। रूबी, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। लेकिन भाभी, आप नहीं समझ रही कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच। हाँ रूबी, गौरव से बात हुई क्या तुम्हारी? कबीर, गौरव ने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसकी शर्त है कि हम अकेले जाए कनाडा। अगर हमारी शादी गौरव से नहीं हुई तो हम मर जाएंगे। पता नहीं भाभी क्यों जिद पर अड़ी हुई कि घर वालों की परमिशन के बिना ही शादी नहीं हो सकती। आखिर लाइफ तो हमारी है ना। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ रूबी, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फैसला होना चाहिए। मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम्हारे कनाडा जाने में मैं मदद करूंगा तुम्हारी। सच में? थैंक यू सो मच कबीर। जय सिया राम। आप फिर से? हाँ, वो कालिंदी ने एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया था। वो उसकी म्यूजिक क्लास का टाइम हो गया है। हाँ, वो अपने कमरे में ही होगी। हम आपकी मदद कर दें? नहीं, अब तो आदत हो गई है। थैंक यू। रूबी, आई एम रियली सॉरी, पर मैं सिर्फ 3 लाख ही अरेंज कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच कबीर। तुम्हारे जैसे दोस्त बड़े नसीब से मिलते हैं। थैंक यू। अच्छा, एक मिनट, ये एक टूर ट्रैवल एजेंट है, ये मैंने पता किया है। ये कनाडा का वीज़ा ना 2 दिन में लगवा देंगे, और जब तक वीज़ा नहीं लगता ना तब तक तुम्हारा किसी होटल में रुकने का इंतजाम भी करवा देगा। हाँ, थैंक यू।
ऑल द बेस्ट रूबी। अच्छा रूबी, हमेशा एक बात याद रखना, तुम कभी भी किसी भी जरूरत में मुझे हमेशा याद कर सकती हो, मुझे कॉल कर सकती हो। हाँ चलो, अपना ख्याल रखना। आप फिर से रूबी के कमरे में क्या कर रहे हैं? रूबी का कमरा? अरे पता नहीं, मैं बार बार ये कालिंदी का कमरा भूल कैसे जाता हूँ, सॉरी। आगे से ऐसी भूल ना हो इसलिए हम आपको खुद मेहमान जी के कमरे तक लेकर जाते हैं। जी चलिए हमारे साथ, इस तरफ। सॉरी। पापा के साथ चीटिंग की है। वो बेटा शायद वो मजाक कर रही होंगी, लेकिन हमने आपके पापा के साथ कोई चीटिंग नहीं की। फिर आप पापा के साथ उस रूम पे क्यों नहीं रहती, यहाँ पर क्यों रह रही हो? वो क्या है ना बेटा, आपकी मम्मा और आपके पापा के बीच में एक गेम चल रहा है। अगर आने वाले 7 दिनों में हम वो गेम जीत जाते हैं ना, तो हमें बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। फर्स्ट प्राइज? हाँ। तब तो आप जरूर जीतना। हम भगवान जी से प्रे करेंगे कि हमारी मम्मा जीत जाए। हम ले जाएंगे किचन में, अब हम बिग गर्ल हो गए हैं। अच्छा जाओ। हम गंदी आंटी को कभी हमारी मम्मा नहीं बनाएंगे। उसकी नौबत भी नहीं आएगी बेटा, जाओ। अभिनव तुम्हें पता भी है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे दोनों में से किसी एक को तो दिखाई देना चाहिए ना अभिनव, एक की तो आंखें होनी चाहिए। अरे कालू, इस घर के कोने कोने से वाकिफ हूँ मैं। इस घर में एक भी ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं बिना किसी की मदद के पहुँच नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या सरप्राइज है जिसके लिए तुम मेरी आंखें बंद करके मुझे लेकर जा रहे हो? लग जाएगा पता कालू, सब्र। रूबी के कमरे में क्यों लेकर आया मुझे? यहाँ कौन सा सरप्राइज है? अरे मेरी प्यारी कालू, अपनी आंखें खोल कर देखो, जरूर कोई ना कोई सरप्राइज तो मिल ही जाएगा। देखो देखो। हमें माफ कर देना भाभी, हमारे पास घर से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हम जा रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। अभिनव, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? हाँ? ये क्या गेम प्लान है तुम्हारा? अरे अगर रूबी घर से भाग गए तो केतकी को रूबी की प्रेगनेंसी का इल्जाम लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। वो घर वालों को सब कुछ सच बता देगी और मेरे प्लान पर पानी पड़ जाएगा।
पानी फिर गया।